आज हम स्वर्ग जाने का मार्ग उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करने जा रहे हैं और बाइबल के माध्यम से सीखते हैं कि परमेश्वर के वचनों को मानना और परमेश्वर के वचनों की आज्ञाकारिता में पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के पास आना स्वर्ग जाने का मार्ग है। 2019 के अंत में दुनिया के सभी लोगों पर एक अभूतपूर्व महामारी आई। कोविड-19 नामक एक अनसुनी नई बीमारी ने पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को निराशा में डालना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने गलती से सोचा कि यह 2-3 सप्ताह के बाद चली जाएगी, लेकिन यह पूरी दुनिया में फैल गई और वर्तमान में 200 से अधिक देश कोविड-19 से प्रभावित है। जब भी इस तरह की अभूतपूर्व घटनाएं होती है, लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं। हम एक ऐसे समय का सामना कर रहे हैं जब दुनिया की अर्थव्यवस्था अचानक ठप पड़ गई है और समाज या संस्कृति की परवाह किए बिना अधिकांश उद्योगों ने सभी कार्यों को बंद कर दिया है। अपने भविष्य की गारंटी न होने के कारण व्यथित महसूस करते हुए इस वैश्विक शटडाउन होने के कारण कई लोग घबरा गए हैं। बहुत से लोगों ने सोचा यह लगभग 2 सप्ताह बाद चली जाएगी या यह वसंत या ग्रीष्म काल तक समाप्त हो जाएगी, लेकिन अब पहले ही 1 साल बीत चुका है। वर्ष 2021 का आधा भाग पहले ही जल्दी बीत चुका है। यह इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि हम मुश्किल से याद करते हैं कि हमने पिछले 6 महीनों में क्या किया है। मैं जिससे भी मिलता हूं वह एक जैसा ही कहता है, मुझे नहीं पता कि समय कितनी तेजी से उड़ गया। बिना कुछ किए 1 साल बीत गया और फिर 6 महीने बीत गए। वह कारण कि वे ऐसा कह रहे हैं क्योंकि वे पूरी स्थिति से हैरान है। इसका मतलब है कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें अपने जीवन को किस दिशा में लक्षित करना चाहिए। अब सारी मानव जाति ऐसी स्थिति में है। हमें इस स्थिति को आत्मिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करने की जरूरत है। यदि कोई इमारत या पहाड़ या कोई परिचित क्षेत्र का सीमा चिन्ह है तो सही दिशा खोज पाना आसान है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि आप खुले समुद्र में एक नाव पर सवारी कर रहे हैं जहां कुछ भी नहीं है। क्या होगा यदि आप नहीं जानते कि आपको उस जमीन तक जाने के लिए किस रास्ते से जाना है जहां आपका घर स्थित है? या क्या होगा यदि आपको पता न हो कि आपके गंतव्य तक पहुंचने के लिए कौन सी दिशा लेनी है? आप क्या महसूस करते? यदि आप कल्पना करें कि आप खुले समुद्र में इस तरह से है तो आप बहुत व्याकुल महसूस करेंगे। आइए एक और परिदृश्य की कल्पना करें। कल्पना कीजिए कि आप एक जंगल के बीच में हैं जहां अरारोट की लताएं और सभी प्रकार के पेड़ आपस में उलझे हुए हैं और हर दिशा एक जैसी दिखती है। क्या होगा यदि आपको पता नहीं है कि गांव जाने या घर लौटने के लिए कौन सी दिशा लेनी है? या क्या होगा यदि आपको एक ही स्थान पर बार बार वापस आते हुए महसूस हो कि आप एक वृत्त में चल रहे हैं? आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होगी? आइए एक और परिदृश्य के बारे में सोचें। कल्पना कीजिए कि आप रेगिस्तान में चल रहे हैं जहां कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ एक अंतहीन रेगिस्तान जैसा दिखता है, चाहे आप कितना भी चले। आप 1 दिन चलते हैं और 2 दिन चलते हैं, लेकिन आप अभी भी उसी रेगिस्तान में चल रहे हैं। जब आपको ऐसा महसूस हो कि आप घूमने वाली डिस्क पर एक वस्तु के समान उसी स्थान पर लौटते रहते हैं, आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होगी? क्या होगा यदि आप 1 घंटे, 2 घंटे या 10 घंटे से जल यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी देखा जा सकता है वह सिर्फ खुला समुद्र है? क्या होगा यदि आप असीम समुद्र में खो गए हैं? जब आपको लगे कि लेने के लिए कोई दिशा नहीं है तो आपको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होगी? सभी लोगों, आपको इन स्थितियों में क्या खोजने की जरूरत है? आपको परमेश्वर को खोजने की जरूरत है ना? आइए इस बारे में शारीरिक दृष्टिकोण से सोचते हैं। यदि आप खुले समुद्र में खो गए हैं जिसका कोई अंत नहीं है, या आप जंगल में खो गए हैं जिसका कोई अंत नहीं है,
या आप रेगिस्तान में खो गए हैं जिसका कोई अंत नहीं है, तब आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होगी? क्या कंपास जैसा उपकरण होना सबसे सही नहीं होगा जो आपको दिशा दिखाता है? यदि आपके पास ऐसा कोई उपकरण है तो आप उस स्थिति में होने पर भी राहत महसूस करेंगे। वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर के लोगों ने या तो अपनी दिशा, अपना भविष्य या जीवन में अपनी खुशी खो दी है। तब इस स्थिति में क्या कंपास की भूमिका निभा सकता है? जिस प्रकार अंतहीन समुद्र में खोए हुए व्यक्ति को कंपास की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, इस दुनिया में खोई हुई आत्मा को जो भटकती रहती है, जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो आत्मिक कंपास यानी परमेश्वर का वचन है। यही कारण है कि भजन संहिता की पुस्तक के लेखक ने कहा, परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता की पुस्तक का लेखक कहता है कि परमेश्वर के वचन ने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सही मार्ग पर निर्देशित किया है। जब वह अपने आगे का मार्ग नहीं देख सकता था, नहीं जान पाता था कि कहां जाना है, या नहीं पहचान पाता था कि किस दिशा में जाना है। आइए भजन संहिता अध्याय 119 आयत 105 में परमेश्वर का वचन देखें। तेरा वचन क्या है? मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता की पुस्तक का लेखक हमें सिखाता है कि जब हम अंधेरे में अपने बाएं से दाएं में भेद करने में सक्षम हुए बिना एक भ्रमित स्थिति में डाल दिए जाते हैं, तो यह केवल परमेश्वर का वचन है जो हमें स्वर्ग के राज्य तक ले जाने के लिए आत्मिक कंपास की भूमिका निभाता है। परमेश्वर ने भी कहा है, वह समय आएगा जब पूरी दुनिया को एक ही परीक्षण के साथ परखा जाएगा। आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 आयत 10 देखें। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। कोरोना वायरस महामारी शुरू होने के बाद सभी का विश्वास उजागर हो गया था। जिन लोगों में अस्थायी जुनून था या लोग जो सिर्फ दूसरों की नकल करते थे, वे परीक्षा में असफल हो गए। जब सारे जगत पर उस परीक्षा की घड़ी आई जिससे पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग परखे गए, लोग यह जाने बिना कि किस दिशा में जाना है, इधर उधर भटकते हुए मूर्खता करने लगे। परमेश्वर ने निश्चय ही कहा था कि दुनिया में रहने वाले सभी लोगों को एक ही परीक्षण के साथ परखा जाएगा। सभी लोगों विश्वविद्यालय में भाग लेने के लिए आपको एक प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए, है ना? सरकारी अधिकारी बनने के लिए लोगों को सिविल सेवा परीक्षा पास करनी चाहिए, है ना? जब परमेश्वर पूरी दुनिया की परीक्षा लेते हैं तो हम सभी स्वर्ग जाएंगे यदि हम परीक्षा पास कर लेते हैं। पूरी दुनिया को परीक्षा देनी होगी। ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस महामारी पहला परीक्षण है जिसके साथ पूरी दुनिया को परखा गया है। दुनिया भर के 200 से अधिक देश इस महामारी से एक साथ प्रभावित हुए हैं। इसलिए आज हम स्वर्ग जाने का मार्ग शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं। जब हमारे सामने का, हमारे पीछे का, हमारे बाएं का और हमारे दाहिने का सब एक जैसा दिखता है और हम नहीं जानते कि हमें किस निशाने या दिशा का लक्ष्य रखना चाहिए। यदि हमारे पास कंपास हो तो हम सही दिशा खोज सकेंगे और अपनी मंजिल तक जा सकेंगे। उसी तरह परमेश्वर का वचन हमेशा आत्मिक कंपास के रूप में हमारा सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। इसलिए परमेश्वर ने भजन संहिता की पुस्तक के लेखक के द्वारा कहा, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर का वचन प्रकाश को चमकाता है और हमारे लिए दीपक बन जाता है जब हम नहीं जानते कि किस रास्ते पर जाना है? इसलिए परमेश्वर ने बाइबल में कहा है कि हमें परमेश्वर के वचन का कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए और न ही उसमें कभी जोड़ना या घटाना चाहिए।
आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 28 आयत 18 पढ़े। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। क्या यह एक चेतावनी नहीं है कि हमें कभी भी बाइबल में कुछ जोड़ना या घटाना नहीं चाहिए? ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि हम कुछ जोड़ते या घटाते हैं तो परमेश्वर का वचन एक टूटे हुए कंपास की तरह हो जाएगा। परमेश्वर के वचन के लिए जो आत्मिक कंपास है, अपनी भूमिका और अपने कार्य को ठीक से निभाने के लिए बाइबल में जो लिखा है उसमें हमें कभी कुछ नहीं जोड़ना चाहिए और न ही उसमें से कुछ घटाना चाहिए, ताकि हम सुरक्षित रूप से स्वर्ग में प्रवेश कर सके। प्रकाशित वाक्य 22 में परमेश्वर हमें यह शिक्षा देते हैं, जब भी हम सही दिशाओं को जाने बिना जो हमें स्वर्ग की ओर ले जाएगी चारों ओर घूमते हैं, तब हमें परमेश्वर के द्वारा दी गई शिक्षाओं का पालन करते हुए परमेश्वर के वचन में बने रहना चाहिए। इसलिए जब यीशु 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने हमें सिखाया कि यदि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं तो हमें कभी भी परमेश्वर के वचन से नहीं भटकना चाहिए या कभी भी विश्वास के गलत मार्ग में प्रवेश नहीं करना चाहिए। आइए मत्ती अध्याय 7 आयत 21 देखें। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। क्या बाइबल की 66 पुस्तकों में लिखे गए परमेश्वर के सभी वचनों में उनकी इच्छा समाहित नहीं है? यदि हम परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम स्वर्ग जाने के लिए कुछ भी जोड़े या घटाए बिना परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं? तब बाइबल की 66 पुस्तकें हमें स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए किसे निर्देशांक के रूप में रखने को कहती है? आइए बाइबल में इसके बारे में महत्वपूर्ण शिक्षा को देखें। आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 देखें। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। यह बहुत निराशाजनक होगा यदि आप यह न जानते हुए कि किस मार्ग पर जाना है इधर उधर भटकते रहेंगे। और यदि आप एक अंतहीन खुले समुद्र में हैं, चाहे आप एक सप्ताह या एक महीने के लिए जल यात्रा कर ले, क्या मुझे इसी मार्ग से चलते रहना है? क्या मैं अब सही दिशा में जा रहा हूं? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं अभी भी उसी जगह पर हूं? ऐसे कई विचार हैं जो हमें भ्रमित करेंगे और हमें निराश करेंगे। तो परमेश्वर ने कहा, जब उस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो तुम्हें अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है, केवल मेरे पास आओ। आत्मा और दुल्हन कहते हैं उस दिशा में आओ जहां तुम हमें देख सकते हो। जब हम उस दिशा में जाते हैं तो हम स्वर्ग जा सकते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। हमारी मंजिल स्वर्ग है। आइए हम अन्य चीजों से विचलित न हो। जब हमारा मन विचलित होता है और हम खोया हुआ महसूस करते हैं तो हमें आत्मा और दुल्हन के पास जाने की जरूरत है जो कहते हैं आओ। बाइबल कहती है आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। भले ही हम अनंत स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं, हम यह नहीं जानते हुए कि किस दिशा में जाना है खोया हुआ महसूस कर सकते हैं और सोचते हैं, क्या मैं वास्तव में स्वर्ग जा सकता हूं? यदि मैं इस तरह से कार्य करना जारी रखता हूं, क्या मैं सही चीज कर रहा हूं? क्या होगा यदि मैं सिर्फ एक जैसा ही रहूं? तो आत्मा और दुल्हन जो हमारे पिता और माता है कहते हैं उस मार्ग पर न रहे, लेकिन मेरे पास आओ। आइए यूहन्ना अध्याय 14 में एक कारण देखें कि हमें परमेश्वर के पास क्यों जाना चाहिए। आइए यूहन्ना अध्याय 14 आयत 1 देखें। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा,
कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और क्या? और सत्य और क्या है? और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अनंत स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए, जहां परमेश्वर निवास करते हैं, हमें यीशु मसीह के माध्यम से जाना चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में हम जो पढ़ते हैं उसके अनुसार आत्मा और दुल्हन हमारा मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं, और कोई मार्ग नहीं, दूसरा मार्ग मत देखो। वे कुछ और नहीं बल्कि मुर्ग तृणा है। अपनी आंखें मुझ पर लगाओ और मेरे पास आओ। मैं मार्ग हूं जो तुम्हें चाहिए। विश्वास के मार्ग पर चलते समय यदि आप निराश महसूस करते हैं, जैसे कि आप असीम समुद्र पर तैर रहे हैं, या ऐसा महसूस होता है कि आप भटक रहे हैं, जैसे कि आप जंगल में खो गए हैं जो कभी खत्म नहीं होता है, चाहे आप कितना भी चले या खोया हुआ महसूस करें, जैसे कि आप अंतहीन रेगिस्तान में चल रहे हैं, आपको इन स्थितियों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपके विश्वास के जीवन में ये क्षण हो सकते हैं जब आप परीक्षा से परखे जाते, जो दुनिया के सभी लोगों पर आती है। तो कृपया पिता की ओर देखें और कृपया माता की ओर देखें। यदि आप जानते कि मैं कौन हूं, तो तुम सभी आकर मुझसे मांगते। यदि आप जानते कि मैं कौन हूं, तो तुम सभी आते और मुझे ढूंढते। लोग यह सोच सकते हैं कि यदि यीशु, जो 2000 वर्ष पहले आए थे, फिर से इस पृथ्वी पर आते हैं, तो सभी कठिन धार्मिक समस्याएं एक पल में हल हो जाएगी। लेकिन 2000 वर्ष पहले आए यीशु पहले ही इस पृथ्वी पर आ चुके हैं, लेकिन धार्मिक विवाद और विभाजन अभी भी बना हुआ है, कुछ नहीं बदला है। ईसाई लोग इंटरनेट पर दुर्भावनापूर्ण अफवाहें फैलाते हुए यीशु की निंदा करते हैं, जो दूसरी बार आए हैं, और जनता की राय के माध्यम से सच्चे चर्च को अस्वीकार करते हैं। एक चीज भी नहीं बदली है। हालांकि यदि हम पिता और माता को प्रेरित पतरस, यूहन्ना और पौलुस के समान विश्वास के साथ देखते हैं, जो पूरी तरह से विश्वास करते थे कि ज्ञान और बुद्धि के सभी खजाने मसीह में छिपे हुए हैं, तो हम स्वर्ग में लौटने का सही मार्ग पा सकते हैं। बाइबल की 66 पुस्तकें हमें सही दिशाएं सिखाती है, जो हमें स्वर्ग की ओर ले जाती है। जब प्रेरित पतरस खुले समुद्र में था, तो उसे मार्ग कैसे मिला? जब प्रेरित यूहन्ना खुले समुद्र में था, तो उसे मार्ग कैसे मिला? जब प्रेरित पौलुस जंगल में खो गया था, तो उसे मार्ग कैसे मिला? उन सभी को एक ही तरह से सही मार्ग मिला। उन सभी ने परमेश्वर के वचन का पालन किया, मेरे पास आओ। हमारे लिए, जो हम पवित्र आत्मा के युग में जी रहे हैं, हमें आत्मा और दुल्हन की आवाजों को सुनना चाहिए और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हुए जहां कहीं वे हमें ले जाते हैं उनका पालन करना चाहिए। जीवन नामक इस असीम समुद्र पर निराश या व्यथित हुए बिना इस स्थिति से बचने का यही एकमात्र तरीका है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 में लिखा है, उस कलीसिया में जाओ जहां आत्मा और दुल्हन है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 आयत 1 के अनुसार मेमना कहाँ है? बाइबल कहती है कि जहां कई पवित्र आत्मा निवास करते हैं वह सियोन है। इसलिए शीघ्रता से सियोन में आना और पिता और माता को पाना परमेश्वर की इच्छा है। आइए भजन संहिता अध्याय 24 आयत 1 देखें। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? प्रकाशित वाक्य 14 में हम देख सकते हैं कि लोग सियोन पर्वत पर मेमने के साथ खड़े हैं। उसके पास किस प्रकार की विशेषताएं हैं? उनके पास विश्वास है जो उन्हें मेमने का पालन करने में सक्षम बनाता है।
जहां भी वह उन्हें ले जाता है, ये लोग कभी नहीं हारेंगे। चूंकि इन लोगों की निगाहें हमेशा पिता और माता पर टिकी रहती है और उनके मार्ग पर चलते हैं, इसलिए वे कभी भी अपना मार्ग नहीं खो सकते। लेकिन बाकी सब खो गए हैं, चारों ओर भटक रहे हैं। वे स्वयं से पूछते हैं, क्या यही सही तरीका है या वह सही तरीका है? वे चारों दिशाओं में देखते हैं, सही मार्ग की तलाश में समुद्र से समुद्र तक मारे मारे फिरते हैं, लेकिन अंत में वे सभी असफल हो जाते हैं। जब आत्मा और दुल्हन हमें आओ कहते हुए बुलाते हैं, तो हमें उनकी आवाजों को सही ढंग से पहचानना चाहिए। हमें अपनी आंखें हमेशा स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता पर टिकी रखनी चाहिए। भले ही हम इतने सारे विक्षणों का सामना करते हैं जो हमारी आत्माओं को भटकाने का कारण बनते हैं, हमें आत्मा और दुल्हन का पालन करना चाहिए जहां कहीं वे जाते हैं। यदि हम विचलित होते हैं और गलत जगह देखते हैं जबकि वे दाईं ओर जा रहे हैं, तो हम पीछे रह जाएंगे। हमें ऐसी मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए। जहां भी वे हमें ले जाए, हमें हमेशा उनका पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आइए आयत 3 को फिर से देखें। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? वचन 4 कहता है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। हमें सोचना चाहिए, मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकता हूं? जब मैं स्वर्ग जाता हूं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? हमारा स्वर्ग देश कैसा होगा? बाइबल कहती है कि वहां कोई मृत्यु या शोक नहीं है, लेकिन केवल अनंत जीवन, आशीष और महिमा है। मैं सचमुच उस जगह पर जल्द से जल्द जाना चाहता हूं। जो लोग हमेशा स्वर्ग की आशा रखते हैं, वे अपनी आत्मा को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाते। क्या केवल यही लोग नहीं हैं जो उस सही दिशा का पालन करने में सक्षम होंगे जिस पर आत्मा और दुल्हन उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। आयत 5, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी है। वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी है। हमें हमेशा परमेश्वर की तलाश करनी चाहिए, परमेश्वर की इच्छा को खोजना चाहिए और सोचना चाहिए, मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकता हूं? क्या मैं अभी आज्ञाकारी मन से सही मार्ग पर चल रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर की वाणी से पूरी तरह से जागरूक हूं या क्या मैं उनकी आवाज के साथ लापरवाही बरत रहा हूं? हमें इन मामलों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार इस युग में पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा और घबरा जाएंगे। यह भविष्यवाणी लूका 21 में दर्ज है। हमें इस स्थिति में कभी भी अपनी दिशा नहीं खोनी चाहिए। हम अपनी दिशा कभी नहीं खोएंगे क्योंकि परमेश्वर हमारा मार्ग है और परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शन कर रहा है और हमें स्वर्ग के राज्य की ओर ले जा रहा है। बाइबल हमें पवित्र आत्मा, परमेश्वर को और दुल्हन नई यरूशलेम स्वर्गीय माता को खोजने के लिए कहती है, जो सिय्योन में निवास करते हैं, ताकि हम स्वर्गीय संतान बन सके जो अनंत जीवन और स्वर्ग के राज्य की ओर ले जाने वाली सही दिशा का पालन करेगी। भले ही इस दुनिया में हम ऐसी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं जो हमारे लिए संकट, परेशानी और कठिनाई का कारण बनती है, मुझे आशा है कि स्वर्ग की संतान के रूप में हम सभी स्वर्गीय पिता और माता को पाएंगे। पिता और माता जहां भी हो, आइए हम हमेशा उस दिशा में आगे बढ़े। अनंत स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है। जैसे कि मैंने पहले कहा, सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले लोग सरकारी अधिकारी बन जाते हैं। जो लोग स्वर्गीय राजपदधारी याजक की परीक्षा पास करते हैं, वे बहुत जल्द राजपदधारी याजक बन जाएंगे। परीक्षा उन लोगों से अलग करने की एक प्रक्रिया है जो योग्य है और जो नहीं है। अब तक सिय्योन की सभी संतान विश्वास के साथ पिता और माता के मार्ग का अनुग्रह पूर्वक पालन कर रही है। क्या परमेश्वर नहीं कहते कि हमें उनकी आज्ञाओं में बिना कुछ जोड़े या घटाए उनका पालन करना चाहिए ताकि हम खुले समुद्र में न खो जाए? यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो भी इसका परमेश्वर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या यह अय्यूब की पुस्तक में नहीं लिखा है? यह कहता है, यदि हम धर्मी हैं या दुष्ट,
तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है? यह उन्हें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता। यह किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर को प्रभावित नहीं करता, लेकिन यह हमें गंभीर रूप से प्रभावित करता है। स्वर्ग जाने के मार्ग पर हमें हमेशा पिता और माता के वचन का पालन करना चाहिए। जब भी हमें मुश्किलों का सामना करना पड़े, हमें बाइबल का अध्ययन करना चाहिए कि हमारे विश्वास के पूर्वजों ने कैसे सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की, कैसे दानियल ने विपत्तियों पर विजय प्राप्त की, कैसे यूसुफ ने अन्यायपूर्ण परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की, और कैसे प्रेरित पतरस, पौलुस और यूहन्ना ने उत्पीड़न पर विजय पाई। यहाँ तक कि स्वयं यीशु ने भी अपने उदाहरणों के द्वारा हमें सिखाया कि कैसे हर कठिनाई पर विजय पाए। हमें विश्वास के पूर्वजों के द्वारा यह सीखते रहना चाहिए कि कठिनाइयों पर कैसे विजय प्राप्त करें। नूह किस तरह के मार्ग पर चला, अब्राहम किस तरह के मार्ग पर चला, पतरस, यूहन्ना और याकूब ने किस तरह के मार्ग पर चलते हुए यीशु को ग्रहण किया, और प्रेरित पौलुस किस तरह के मार्ग पर चला। इब्रानियों 11 में लिखे गए इन वचनों की हमेशा जांच करें कि प्रथम चर्च के संतों ने बहुत मेहनत की और बहुत कष्ट सहा, अत्याचार पाया, लेकिन उन्होंने इसे थोड़ा भी नहीं टाला। हमें यह महसूस करना समाप्त करना चाहिए कि हम असीम समुद्र पर हैं, या जंगल में भटक रहे हैं, या विशाल रेगिस्तान में बिना कंपास के चल रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी वर्तमान में पूरी दुनिया का परीक्षण है। ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि हमारा विश्वास और भी बढ़ सके। स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता को खोजना स्वर्ग जाने का मार्ग खोजने का मूल है। मुझे आशा है कि सियोन के सभी परिवार के सदस्य अंत तक पिता और माता का पालन करते हुए जहां वे हमें ले जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। इस दयालु और आशीषित दिन पर सृष्टिकर्ता की शक्ति का स्मरण करते हुए हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे पिता और माता ने स्वर्ग और पृथ्वी और उनमें सब कुछ बनाया है। ये आशा करते हुए कि सियोन के सभी परिवार के सदस्य इसे एक बार फिर अपने मनों पर अंकित करेंगे और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।